रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादलों के पीछे छिपा चांद जैसे धरती के दुख को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उससे भी ज्यादा एक अनकही उदासी थी। कैद के अंधेरे कक्ष में मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी शांत बैठे थे। हाथों में बेड़ियां थी, शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक तेज था, स्वराज्य का तेज। दीवारों पर टिमटिमाता हुआ दीपक जैसे उनकी स्मृतियों को उजाला दे रहा था। उनके मन में अतीत के दृश्य एक एक करके उभरने लगे। उन्हें याद आया वह दिन जब उनके पिता शिवाजी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, बेटा, तलवार की ताकत हाथ में नहीं, हृदय के साहस में होती है। राजा वही है जो अपने लोगों के लिए अंतिम सांस तक खड़ा रहे। उन शब्दों की गूंज आज भी संभाजी महाराज के हृदय में जीवित थी। अचानक कैद खाने का भारी दरवाजा खुला। कुछ सिपाही भीतर आए, जिनके चेहरे कठोर प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक ने आदेश सुनाया, बादशाह औरंगजेब का फरमान है, अगर तुम अपना धर्म बदल लो तो तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। यह दृश्य देख कुछ क्षणों के लिए मेरे मन के भीतर समय ठहर सा गया। संभाजी महाराज ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। आंखों में अंगारे बरस रहे थे, पर आत्मा अड़िग थी। उन्होंने शेर की गर्जना की तरह कहा, मेरे जीवन का मूल्य तभी है जब उसमें स्वाभिमान की ललक हो, और बिना स्वाभिमान जीवन एक लंबी मृत्यु है। सारे सिपाही मौन हो गए, और मेरे आंखों के भीतर की ज्वाला मानो संभाजी महाराज के लिए कह रही हो, स्वाभिमान सर्वोपरि। दिन बीतते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। जब मैं कैद की दीवार के बीच बैठे संभाजी महाराज का वो दृश्य देखता हूँ, तो लगता है कि संभाजी आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे स्वराज्य, अगर मेरे प्राणों की आहुति से भी तू जीवित रह सकता है, तब मुझे ये सौदा स्वीकार है। उनकी आंखों में स्वराज्य के लिए कर्तव्य से बिना विचलित हुए प्रकाश दिखाई दे रहा था। और फिर वह सुबह आई जब इतिहास ने एक और अमर कथा लिखी। आसमान लालिमा से भर रहा था, जैसे सूरज भी उस वीर को अंतिम प्रणाम करने के लिए धीरे धीरे उग रहा हो। संभाजी महाराज ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा, और मैंने देखा उनकी आंखों में दूर दूर तक भय का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक संतोष था, और स्वर थे, जय मां भवानी। संतोष इस बात का कि उन्होंने अपने पिता की सीख को अंतिम क्षण तक जीवित रखा, और स्वराज्य को झुकने नहीं दिया, और न ही इसकी लौ को कभी बुझने दिया। अब मेरी आंखें उस धरती पुत्र के अदम्य साहस को प्रणाम करती है, और इतिहास के आकाश में एक अमर सितारे के रूप में जन्म ले चुकी उनकी बातों को कोटि कोटि वंदन करती है, जिन्होंने अपने सिद्धांतों एवं स्वराज्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पर कभी भी मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश प्रेम, देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा, एवं अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया। मैं नमन करता हूँ उनके अदम्य साहस, उनकी सीख एवं उनके बलिदान को। विक्रम सिंह राठौड़, हिंदी साहित्य मंचन, भीनमाल।